अगर किसी ने आपको चेक दिया हो और बैंक ने उस चेक को बाउंस या डिसऑनर करके वापस कर दिया हो, तो क्या पैसे हमेशा के लिए डूब गए? क्या चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है? कितने दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना होता है? केस कब फाइल होता है? और क्या चेक देने वाले को जेल भी हो सकती है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले समझते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट के लिए चेक देता है और बैंक उस चेक को पेमेंट की जगह रिटर्न कर देती है, तो इसे चेक डिसऑनर या चेक बाउंस कहा जाता है। बैंक चेक रिटर्न करते वक्त एक चेक रिटर्न मेमो भी देती है, जिसमें रीजन लिखा होता है, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड, अकाउंट क्लोज, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉर, सिग्नेचर मिसमैच और भी अन्य प्रकार के कारण लिखे होते हैं। हर चेक बाउंस पर 138 अपने आप लागू नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन से सेक्शन में 138 लगेगा। कंडीशन नंबर 1, चेक किसी लीगली इनफोर्सेबल डेब्ट या लायबिलिटी के लिए दिया गया हो, यानी किसी असली उधार, बिजनेस पेमेंट या लीगल पेमेंट के लिए दिया गया। अगर गिफ्ट के लिए चेक दिया गया है या किसी इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए था, तो सेक्शन 138 अप्लाई नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 2, चेक वैलिडिटी के अंदर बैंक में प्रेजेंट किया गया हो। प्रेजेंट आरबीआई के रूल के हिसाब से चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। कंडीशन नंबर 3, चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया हो और बैंक रिटर्न मेमो इश्यू करे। कंडीशन नंबर 4, पेई को बैंक मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर लीगल डिमांड नोटिस भेजना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम लिमिट है। कंडीशन नंबर 5, नोटिस रिसीव होने के बाद चेक देने वाले को 15 दिन का टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट हो गई तो सेक्शन 138 का क्रिमिनल ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है। कंडीशन नंबर 6, अगर पेमेंट नहीं होती है तो उसके बाद अगले 30 दिन के अंदर कॉम्पिटेंट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अब समझते हैं कंप्लीट टाइमलाइन। चलिए इसे एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए 1 जुलाई को चेक मिला, 5 जुलाई को बैंक में डिपॉजिट किया, 6 जुलाई को चेक बाउंस हो गया, 10 जुलाई को बैंक मेमो मिल गया। अब 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना होगा। नोटिस रिसीव होने के बाद सामने वाले के पास 15 दिन है पेमेंट करने के लिए। अगर पेमेंट नहीं होती है तो अगले 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इस टाइमलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लीगल नोटिस में क्या होता है, चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। लीगल नोटिस में जनरली लिखा जाता है चेक नंबर, अमाउंट, डेट, बैंक नेम, बाउंस रीजन, रिटर्न मेमो की डिटेल, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट डिमांड, 15 डेज की टाइम लिमिट। ये नोटिस आमतौर पर एडवोकेट के थ्रू भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कोर्ट में क्या होता है। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल होती है। कोर्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। अगर प्राइमा फेशिया केस बनता है तो एक्यूज को सम्मन इशू होता है। उसके बाद अपीयरेंस, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, फाइनल आर्गुमेंट और जजमेंट। और अगर व्यक्ति दोषी माना जाता है तो उसके खिलाफ सम्मन जारी होता है। उसके बाद अपीयरेंस होती है, एविडेंसेस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है और उसे कोर्ट फॉलो करती है। अब समझते हैं कोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं: ओरिजिनल चेक, चेक रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस की कॉपी, पोस्टल रिसिप्ट, डिलीवरी प्रूफ, बैंक डॉक्यूमेंट्स और कंप्लेंट की कॉपी, एफिडेविट और सपोर्टिंग एविडेंस। अब समझते हैं कि पनिशमेंट क्या होती है। अगर कोर्ट एक्यूज को गिल्टी पाती है तो मैक्सिमम 2 साल की जेल या चेक अमाउंट का डबल तक फाइन या फिर ये दोनों। कोर्ट कंपनसेशन भी अवार्ड कर सकती है। दोस्तों, क्या हर चेक बाउंस क्रिमिनल केस बनेगा? बिल्कुल नहीं। हर चेक बाउंस से सेक्शन 138 नहीं बनता है। आइए एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे कि सिग्नेचर मिसमैच, ओवरराइटिंग, टेक्निकल डिफेक्ट या मटेरियल अल्टरनेशन। ऐसे केसेस में फैक्ट के हिसाब से सेक्शन 138 की एप्लीकेशन अलग हो सकती है, इसलिए हर बाउंस को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। क्या चेक बाउंस होते ही जेल हो जाती है? गलत। पहले लीगल प्रोसेस होता है। नोटिस इग्नोर कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नोटिस इग्नोर करने से लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, अब कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस के ऊपर बात करते हैं। अगर आप चेक दे रहे हैं, कभी भी अकाउंट में बैलेंस मेंटेन किए बिना चेक इशू मत करिए। ब्लैंक साइन चेक की कॉपी किसी को मत दीजिए। चेक डिटेल्स की फोटो अपने पास रखिए। अगर आपको चेक मिला है, ओरिजिनल चेक संभाल कर रखिए। बैंक रिटर्न मेमो भी प्रिजर्व कीजिए। टाइम लिमिट मिस मत करिए। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हमने 138 के ऊपर डिस्कस करी। आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।